खतने भी कर लेता हूँ, लेकिन आपको कसाई कहने को दिल नहीं कर रहा। तो जवाई क्या हाल है? आपने MBA किया हुआ है और बंदे को नहीं लटकाते, बकरा लटका रहता है। कसाई बनने से पहले क्रिप्टो करते थे। ओ भाई, हम कसाईयों का रेट है और कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी नहीं है जो वक्त के साथ साथ नीचे गिर जाए। ये oh my God, मामी कसाई को रोके खून निकलता पिया है। मैं करवाता हूँ डेफिनेटली, हम भी टांगे पकड़ के खड़े होते हैं। और किसकी? तूने करानी है सफाई मुझसे? नहीं, मैंने इसे 10 दिन पहले कर ली थी। देख तो मुझे गुस्सा चढ़ा रहा है अब ये मेरे पे झूठे इल्जाम लगा के ना मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों, इनका कोई इलाज है ना बनी है दवाई। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सीजनल कसाई, दामों के शहंशाह, काम के अनाड़ी, निकलते हैं ईद पे लगाने दिहाड़ी। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ला इलाज सीजनल कसाई, अनाड़ी दिहाड़ी। और वाह सजना तेरी शायरी, तुमने ना पूरी उम्र गरीब ही रहना। अरे नहीं सर, हमारे एक्चुअली पॉडकास्ट का मकसद ये होता है कि पब्लिक को जो सोशल इश्यूज हैं उस पर अवेयर करें। अवेयर करो लेकिन अगले बंदे की भी केयर करो। ओ भाई, सीजनल कसाई दिहाड़ी क्या बोली जा रहे हो? ओ मैं MBA सर्टिफाइड कसाई हूँ। आपने MBA किया हुआ है? हाँ, MBA, मेंबर ऑफ बुचर एसोसिएशन, और सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। यार देखें, मेरे कहने का मकसद है कि आम तौर पे लोग सीजनल कसाइयों से इसलिए डरते हैं कि आप उनके गोश्त का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ओ भरावा, सब तो पहली गल है कि हम लोगों का नहीं, उनके जानवर के गोश्त का बेड़ा गर्क करते हैं। ओह आई सी। लेकिन सर आप दिखने में कसाई लग नहीं रहे हैं, आपकी तो सेहत भी नहीं है कसाई वाली। सेहत नहीं पर रेट है असली कसाई वाला। लेकिन आपको कसाई कहने को दिल नहीं कर रहा। तो जवाई क्या हाल है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आम तौर पे जो कसाई होते हैं बहुत हट्टे कट्टे होते हैं ना, बड़ी जान जिंद जान में होते हैं। जानवर गिराना कोई आम बात तो नहीं है, तो आप बड़ा जानवर गिरा लेते हैं। ओ भाई, और मैंने तो क्रिप्टो में अपना इतना बड़ा पोर्टफोलियो गिराया हुआ है, ये जानवर मेरे आगे क्या शय है। व्हाट, आप कसाई बनने से पहले क्रिप्टो करते थे? ओ यार, असल च ना पिछली ईद बड़ी सोहनी लंगी सी मेरी, और 2-4 मिलियन बना लिए थे मैंने, तो वो क्रिप्टो में लगा दिया। और फिर क्या क्रिप्टो ने मेरे लगा दी। डिड यू जस्ट से 2-4 मिलियन? इतनी कमाई है कसाई के काम में? ओ मामा, हुण तू भी पॉडकास्ट छड़ के ना शुरू हो जाए कसाई दा काम फड़न। ए हाथ वेख, अगे ही पहला रश लगे है मामा। नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, देखें मैं वही काम करता हूँ जो मुझे आता है, ठीक है, लेकिन आपके बारे में मशहूर है कि आप सीजन के हिसाब से अपना कारोबार, अपना धंधा भी चेंज कर लेते हैं। तो इसमें बुराई क्या है यार? और रमजान आता है, हम लोग अच्छे नहीं हो जाते, नेक हो जाते, नमाज़े शमाज़े पढ़ते हैं। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ मौका मिले नस के तू रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करन बैठ जाएगा। तो हुण रमजान दा सीजन लगाने के बाद चीजें रूटीन में भी तो आ जाती है ना भाई मेरे। बिल्कुल सही। तो अगर मैंने कसाई बन गया तो इसमें तुम्हें क्या मसला है? क्या मौत पड़ी है तुम्हें? मसला मुझे नहीं है, मसला लोगों को होता है ना। आमतौर पे ये समझा जाता है कि जो सीजनल कसाई होते हैं ना, वो लोगों के गोश्त का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और देखो भरावा, पहली गल तो है कि हम लोगों का नहीं, उनके जानवर के गोश्त का बेड़ा गर्क करते हैं। और दूसरी बात, और मेरी स्पेशलिटी है कटिंग करना, बादशाह है हम उसके बादशाह। कटिंग के बादशाह? हाँ। कहाँ से सीखी आप? पहले तो ये बताओ कि कटिंग तुमने करानी कौन सी है? बालों की कटिंग, मार्बल कटिंग और लकड़ी की कटिंग। और मजे की बात तो ये है कि बचपन से काम ही मैंने जेब काटने से शुरू किया था। What? और तो और मैं तो खतने भी कर लेता हूँ। अरे यार, हर काटने वाली चीज आप, लेकिन जेब काटना तो आई थिंक दिस इज वेरी अनएथिकल। आप पहले जेबें काटते थे? आहो, मेरे चाचा ने सिखाया सी मैंने। आपके चाचा जेबें काटते हैं? ओ है नहीं थे, हुण ती उन्हां दी तरक्की हो गई है। अब तो वो इलीगल कॉलोनियां काटते हैं, जेलें काटते हैं और लोगों का काटते हैं। हैं? क्या बोल रहे हैं आप? मतलब दिस इज नॉनसेंस। तो क्या नॉनसेंस हम बातें नहीं कर सकते? तुम ही कर सकते हो इधर बैठ के बस। अच्छा, आपके बारे में एक ये भी गिला किया जाता है कि आप किसी का काम पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल बकरे को छुरी फेरी, उसको बाद में काट के वहीं छोड़ के और अगला काम पकड़ लेते हैं और वो बंदा पीछे लटका रहता है। ओ गलत बात है बिल्कुल, और झूठ है सरासर। और बंदे को नहीं लटकाते, बकरा लटका रहता है। और दूसरी गल ये कि ये काम तो मेरे मामे ने सिखाया था मुझे। क्या सिखाया था? मतलब काम अधूरा छोड़ना? आहो, ते होर क्या करते थे वो? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, एक पुल बनाया, उसको अद्धे में छड़ के दूजा, फिर तीजा, फिर चौथा, ऐसे ही सिलसिला चलता था। आप क्यों करते हैं ऐसे? और तो यार विन विन सिचुएशन है मेरे तुम्हारे लिए। विन विन वो कैसे? देखो भाई,
पहला दिन कुर्बानी का अफजल होता है, बिल्कुल सवाब ज्यादा होता है पहले दिन कुर्बानी का। इसीलिए तो हमारा रेट ज्यादा होता है। ओ हमारा काम ये होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाने का मौका दे। और उसके बदले में आप ज्यादा से ज्यादा कमाई कर लें। और जी मेरा शहजादा, समझ गया तू थे। पैथेटिक। इसका गाली दे रहे हो मुझे अंग्रेजी में? नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा, मैं मतलब अफसोस कर रहा हूँ कि यार अब क्या। अच्छा, इसको आप प्लीज इसको नीचे कर लीजिए। गुस्सा बड़ा तेज है मेरा। अच्छा नहीं सर, जंग में भी आगे आगे मैं ही था, तुम्हें क्या पता है? आपने जंग लड़ी है? आहो, 2 साल कैंसर से जंग लड़ी है पुत्र। खुदा का खौफ करें। और दूसरी बात, आपसे ये गिला किया जाता है कि आप बड़ी मिसकमिटमेंट करते हैं। आप एक बंदे को टाइम देते हैं, सुबह मैं 6 बजे आ जाऊंगा, लेकिन आप आते नहीं ਤੇ ਭਾਈ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੀਏ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਈਦ ਨਾ ਮਿਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੀਏ? अजीब गल्ला करते हो तुम। मेरा कहने का मतलब है ईद की नमाज पढ़ के भी तो आप फौरन वहां पे जा सकते हैं ना। अरे भाई मसरूफियत होती है ना बंदे की, नए कपड़े पहनना सिर्फ तुम पे नहीं फर्ज, मेरे पे भी गुसल करना, खुशबू लगाना फर्ज है। लेकिन आप वक्त की पाबंदी तो आपको करनी चाहिए ना। तेरे वाली गल ठीक है। अब देख, हमें एक रेट मिला बकरे का 10,000 रुपए। आपने तय कर लिया एक बंदे से। हाँ, उधर 6 बजे से- आना आपने वहाँ पे। बिल्कुल। उधर से हाजी साहब आ जाते हैं, कहते 12,000 ले ले, पहला मेरी कुर्बानी कर। तो हम तो हाजी साहब के पास जाएंगे ना, नोट वखा मूड बने। आप अपनी कुर्बानी ब्लैक में सेल कर रहे होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब जैसे टिकटें ब्लैक होती हैं ना, वैसे आप अपनी कुर्बानी जो है सर्विसेज ब्लैक कर रहे देख, तो मुझे गुस्सा चढ़ा रहा है अब ये मेरे पे झूठे इल्जाम लगा के ना मुझे। हैं। नहीं सर, इसको आप नीचे रख लीजिए। खुशी का मौका है, ईद के दिन है, प्लीज़ आपने दिहाड़ी भी लगानी है। हाँ, जेल ना हो जाए आपको। आप मुझे ये बताएं कि आपका रेट हर साल बढ़ता क्यों जा रहा ओ भाई, हम कसाईयों का रेट है, और कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी नहीं है जो वक्त के साथ साथ नीचे गिर जाए। अजीब बातें करते हो तुम। है? दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बात बहुत दिल को लगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जी कंटिन्यू। और मुझे एक बात बताओ, और बकरे का हर साल रेट ज्यादा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल हर साल बढ़ जाता है। तो फिर हमारा रेट क्यों ना बढ़े? और अब देखो, लॉन के सूट, बुड्ढी ने मैनू बड़ा मारे, उन्हें मैंने क्या लॉन के सूट ले क्या इतना रेट बढ़ जाता है? 25-25, 30-30 हज़ार के हो गए हैं इस हाँ साल। बिल्कुल, तेरा भी दुख मेरा साझा है इस गल पे। अब देख, रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। उस हिसाब से दर्जी रेट बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? बिल्कुल हर साल बढ़ाते हैं। और तो मैंने बढ़ा लिया तो कौन सी कयामत आ गई इधर? और भाई मेरे, और ये सिंपल मैथ है, और तूने 2 जमातें पढ़ी हो तो कुछ पता चले ना, गवार जाल ना हो बेटा। आपने कितनी जमातें पढ़ी? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर हूँ। आपने इंजीनियरिंग की है तो फिर आप कसाई क्यों बने हुए हैं? और पहली बात, जो बंदा इंजीनियरिंग कर सकता ना, अब वो कुछ भी कर सकता है। और दूजी गल, हमारी अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और कसाई से बड़ा तो कोई दिहाड़ा ही नहीं है। दिहाड़ा? यू मीन दिहाड़ी? और दिहाड़ी तो छोटी होती है, और दिहाड़ा जरा बड़ा होता है ना। इसलिए मैं ये छोटे मोटे मोहल्लों में नहीं जाता, और मैं जाता हूँ DHA वाली साइड, इस्लामाबाद F सेक्टर में। और वहां पर ना मम्मी डैडी बच्चे होते हैं जो रेट पर बहस भी नहीं करते। कहते ओह माय गॉड मम्मी, लुक एट माय गर्ल, लुक एट माय कॉटन कैंडी, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। ओह माय गॉड मम्मी, किसाई को रोके खून निकलता पिया है। यार देखो, मैं भी एफ सेक्टर में रहता हूँ, मैं तो ऐसे नहीं बोलता। ओ सोनिया, और मैनू बुद्धू ना बना। तू F सेक्टर में रहता नहीं, काम करता है। शक्ल से तो लग रहा है G सेक्टर से आया है, या कोई पिंडी शिंडी से आया है। तुम लोगों को पिंडी वालों से क्या मसला है यार? पिंडी में भी अच्छे खासे मतलब लोग रहते हैं, अच्छे खासे अमीर पार्टियां रहती हैं। और यार पिंडी शिंडी नहीं जाता मैं, उधर मेरा रेट अच्छा नहीं बनता। मतलब? और यार उधर एक दफा शेख साहब आए, कहते हैं एल 5,000 रुपया, ते एल वेड़ा गिरा दे। तो मैंने कहा शेख साहब आपने रेट इतना अच्छा गिरा दिया है तो वेड़ा भी खुद ही गिरा लो। हाँ यार ऐसी बात नहीं है, पिंडी में मैं लोगों को जानता हूँ, बड़ी बड़ी अमीर पार्टियां रहती हैं वहाँ। ओ भाई, ये अमीर लोग भी बड़े सियाने होते हैं। अच्छा। ओ यार एक दफा मैं हाई साहब के घर गया था। अच्छा। ओ हाई साहब का शानदार घर, 2 वेड़े, 3 बकरे, कम बड़ा ज्यादा था। अच्छा। और मैंने गिराने थे। हाँ। इतने बड़े काम के लिए अब मेरे पास बंदे शाट थे। अच्छा। इतने में ही 2 मुंडे आए मेरे पास, अच्छा। धोती बनियान पा के। हाँ। उन्होंने कहा कि हमें भी शामिल कर लो, हम आपकी मदद कर देते हैं, दिहाड़ी दे देना। अच्छा। मैंने कहा ना ओए, मैं नाड़ी बंदे अपनी टीम में नहीं रखता। अच्छा। इतने में हाई साहब ने वेख्या, हाई साहब ने कहा इजाजत ही कर ले, बंदियां शामिल कर ले। मैं कहा चलो हाई साहब ਨੂੰ मसला नहीं, सानू की मसला है। बिल्कुल सही है। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ खूब मदद कराई। अच्छा। ਅਸੀਂ खल भी लाई, गोश्त भी कीता, सारा काम साफ सफाई करके ते हाई साहब ने बड़े खुश होए। हाई साहब मैं गल दसा, हाई साहब ने मैंने मजदूरी दी, मैं आगे मजदूरी बच्चियां ਨੂੰ भी दे दी। मैं कहा बड़ा काम कराया बच्चियां ने। जब मैं जाने लगा उस वक्त मुझे पता चला कि वो 2 लड़के हाई साहब के अपने बेटे थे। देखो हिसाब लगाओ तो मैं अब्बू जान कह के
लुटिया गया ना मैं। हाजी साहब ने आपसे दिहाड़ी लगा ली। क्या मतलब है आपका? माहौल कर रहे हैं आप मेरे दुखों का। लेकिन यार उन्होंने लड़कों ने मदद भी तो करवाई ना आपकी। और यार हेल्प कराना तो फर्ज बनता है कसाई का। तो वो नहीं कराते अपने कसाई की मदद? मैं करवाता हूँ डेफिनेटली, हम भी टांगे पकड़ के खड़े होते हैं। किसकी? बकरे की यार, डेफिनेटली। अच्छा अच्छा। और यार मेरी तौबा है जो मैं आइंदा पिंडी गया, मैं अपना टाइम और स्किल नहीं ज़ाया कर सकता पिंडी में। ओ अल्लाह जिंदगी देवे, पैसा देवे बेतहाशा मम्मी डैडी लोगों नू, और मुझे यही रास आते हैं ओ माय गॉड वाले। नहीं, आप मैंने सुना कि आप जिस तरह के सीधे साधे लोग होते हैं उनको चूना भी लगा देते हैं। मैंने सुना है कि आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो गोश्त काटते काटते थोड़ा सा गोश्त साइड पे कर लेते हैं। ओ ये चोरी, ये क्या बोल रहा है तू? ये तो हाथ की सफाई होती है मेरी जान। और मैं तो वैसे ही बड़ा मशहूर हूँ कि मेरे हाथ में बड़ी सफाई है। तूने करानी है सफाई मुझसे? नहीं, मैंने इससे 10 दिन पहले कर ली थी। घर की सफाई की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाथ की सफाई से याद आया कि आप हाथ की सफाई होना एक तरफ है, लेकिन हाथ में जान होना भी जरूरी है। मैंने अक्सर सुना कि आप जैसे जो अनाड़ी लोग होते हैं उनके हाथ से जानवर भाग जाता है। देखो, और जानवर भागता है और कसाई भागा है कभी? हम अपने एटीट्यूड में रहते हैं भाई, और तुम्हारा जानवर है आप पीछे भागे, और हम क्यों जाएं पीछे? हमने जिबा करने के पैसे लेने हैं, आप पीछे भागने के पैसे थोड़ी लेने हैं। कसम से ना, मैंने हिसाब लगाया, गरीब अवाम को ना लूट रहे हो तुम। और कौन गरीब? क्या बातें कर रहा है? और जो कुर्बानी का जानवर अफोर्ड कर सकता है वो कौन सा गरीब हो गया? जो कुर्बानी करते हैं ना वो कम से कम अपर मिडिल क्लास होते हैं या लीड क्लास होते हैं। कहाँ बैठा हुआ है तू? बाकी सही बात है, बकरे तो मिडिल क्लास की रेंज से बाहर निकले हैं, गरीब तो फिर दूर की बात है। बिलीव मी, आई थिंक 2 या 3 महीने की तनख्वाह एक एवरेज आदमी की, उसमें एक बकरा आता है। ये जो जालिम लोग और सोसाइटी प्रेशर है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपको बताऊं, सफेद पोशों के पास जाकर बार बार कहते हैं इस बारी की करना जे, और बहुत करने को तो दूर, कुछ कहने जोगे भी नहीं रहते। अल्लाह ताला पर्दे रखे बस सब लोग दे। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। एक उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ईद जहाँ पर कुर्बानी, खुशी, मिल बैठकर खाने और मोहब्बत का मौका होता है, वहीं पर हमारा इम्तिहान भी होता है। और इम्तिहान ये है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं होती, आपके नफ्स की, आपकी अना की और आपकी ख्वाहिशात की कुर्बानी भी होती है। अगर आपने अल्लाह की तौफीक से कोई कुर्बानी की है तो उसको जताइए मत। अगर कोई नहीं कर पा रहा किसी वजह से तो उससे पूछिए मत। होता यह कि हम आमतौर पर सफ़ेद पोश लोगों के पास जाते हैं या दोस्तों से या इधर उधर पूछते हैं आपने क्या किया भाई, इस बार आपने क्या किया। क्या पता इस साल उसकी हैसियत ना हो, तो ये दिल को दुखाने वाली बात होती है। और अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। और अगर आपने कुर्बानी की है तो उसमें सबसे पहला हक़ होता है जो आपके लेस फॉर्चुनेट रिश्तेदार हैं उनका, फिर आपके हमसाए, और उसके बाद फिर आप पब्लिक में उसको बांट सकते हैं। तो अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह करे कि आपकी कुर्बानी कबूल हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। यार, और तुम लोग ईद पे छुट्टी करते हो? हाँ बिल्कुल। और यार ये फटा ना दे मेरे पॉडकास्ट वाला। क्यों? गोश्त बड़ा अच्छा बनेगा इसमें, देखो टक 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 टक। इसको वाह वाह।